मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एम एल से। अभी मेरा सेटअप जो है वो बहुत सॉलिड नहीं है, तो थोड़ी सी कई बार स्क्रीन जो है वो ऊपर नीचे हो जाती है, बट मैं आई मेक श्योर कि जो मैं यहाँ लिख रही हूँ वो विजिबल हो बोर्ड पे। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, मैं धीरे धीरे जो है इसको ठीक कर रही हूँ। तो आप शुरू करते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर या फिर एम एल। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो है इलेक्ट्रॉन की ओरिएंटेशन बताता है स्पेस में। स्पेस हम कब बात करते हैं, जब हम 3 डायमेंशंस की बात कर रहे हैं ना, एक्स वाई जेड की बात की, तो उसको हम कहते हैं कि स्पेस में उसकी क्या ओरिएंटेशन है वो हमें मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बताता है, जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एम, और उसके नीचे हम एल भी लिख देते हैं कई बार, क्योंकि एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यूज पे जो है वो डिपेंड करता है। लिंडे ने दिया था इसे, ठीक है, कि जब भी हम इलेक्ट्रॉन को सब्जेक्ट, व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज सब्जेक्टेड टू अ मैग्नेटिक फील्ड, तो वो स्प्लिट हो जाता है, उसमें डिफरेंट स्पेक्ट्रल लाइंस आती हैं, ठीक है, उनकी क्या ओरिएंटेशन है वो हमें मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो है वो बताता है। हर एल की वैल्यू के लिए, एल की हर वैल्यू के लिए, फॉर एवरी वैल्यू ऑफ एल, फॉर एवरी वैल्यू ऑफ एल, एम एल की वैल्यू रेंज करती है -L to 0 to +L। ये आ गया, ठीक है। एल की हर वैल्यू के लिए एम एल की क्या वैल्यू होती है, -L to +L, बीच में 0 भी जो है हमारे पास आएगा। देखते हैं किस तरह से। देखो एल की वैल्यू अगर 0 है, सब शेल कौन सा होगा हमारे पास, S, तो एम एल की वैल्यू कितनी होगी, 0। अगर एल की वैल्यू 1 है, P सब शेल होगा, तो एम एल की वैल्यू कितनी होगी, ध्यान से देखना, -1 0 +1। अगर एल की वैल्यू 2 है, D सब शेल होगा, क्या होगी, -2 -1 0 +1 +2। अगर एल की वैल्यू 3 है, तो F होगी, क्या होगा, -3 -2 0 -1 0 +1 +2 एंड +3। ये वैल्यूज निकल के आई। ये जो एम एल है, हमने सबसे पहले पढ़ा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में कि एक शेल होता है। फिर हमने पढ़ा कि एनर्जी का जब डिफरेंस आ जाएगा, सेम एनर्जी नहीं होगी इलेक्ट्रॉन्स की, तो उसके बारे में हमें एजीमुथल क्वांटम नंबर्स ने बताया। उसने कहा कि ठीक है, उस शेल के वो सब शेल्स में प्रेजेंट होंगे। वो सब शेल कौन से थे, S P D F G H, उस तरह से, है ना। एल की वैल्यू से निकल कर आ रहे थे, एल की वैल्यू थी उनकी n-1 से। जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है वो बताता है हमारे पास ऑर्बिटल्स के बारे में, कि कितने ऑर्बिटल्स होंगे, कितने ऑर्बिटल्स होंगे उस सब शेल के अंदर। यानी कि एक एस सब शेल में देयर इज ओनली 1 ऑर्बिटल, जो पी सब शेल है उसके पास 3, जो डी है उसके पास 5, और जो एफ है उसके पास 7 ऑर्बिटल्स जो हैं वो हमारे पास प्रेजेंट होते हैं। एस के पास कितने ऑर्बिटल्स हैं, 1, पी के पास 3, डी के पास 5 और एफ के पास 7। ये कैसे होंगे, देखो स्फेरिकल होती है शेप एस की, तो ये एक ऐसे ही होगा। पी कैसे होगा, देखो एक पी एक्स की तरफ होगा, 3 डायमेंशनली ट्रीट कर रहे हैं ना हम इसको, तो एक एक्स डायरेक्शन में होगा, एक पी वाई होगा, है ना, एक पी वाई इस तरह से होगा, एक पी जेड होगा इस तरह से। वैसे ही हमारे पास डी ऑर्बिटल्स की भी शेप होती है, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, ठीक है, डी जेड स्क्वायर, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, डिफरेंट। और एफ ऑर्बिटल की जो है वो 7 शेप्स जो है निकल के आएंगी। ये शेप्स किस तरह से आती हैं, ये तो हमारे लेवल की भी बात नहीं है, वो बात होती है जब हम मास्टर्स करते हैं, उस लेवल में हम बताते हैं कि शेप्स जो है वो किस तरह से निकल कर आ रही है। अभी यही है कि एस में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, 1, पी में कितने होते हैं 3, डी में कितने होते हैं 5,
और f में कितने होते हैं हमारे पास 7 ऑर्बिटल्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं। यहां से हम आते हैं लास्ट की तरफ, दैट इज स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर सिंपली बताता है हमारे को स्पिन के बारे में। स्पिन क्वांटम नंबर रिप्रेजेंट होता है S से, और दो तरह का होता है, या तो इलेक्ट्रॉन का स्पिन ऊपर की तरफ होगा या इलेक्ट्रॉन का स्पिन नीचे की तरफ होगा। यानी इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट या अपवर्ड्स होगी ऑर्बिटल में या डाउनवर्ड्स होगी ऑर्बिटल में। अगर अपवर्ड और डाउनवर्ड दोनों हो, ठीक है, एक ऑर्बिटल में अपवर्ड और डाउनवर्ड, मान लो कि S सब शेल है हमारे पास, उसमें एक ही ऑर्बिटल होता है, अपवर्ड और डाउनवर्ड दोनों हो तो वो डायमैग्नेटिक होता है, यानी कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज नहीं होंगी उसमें, डायमैग्नेटिक है वो। और अगर उसमें एक ही स्पिन हो कोई, इस तरह से शो करते हैं, या अपवर्ड स्पिन होगा या डाउनवर्ड स्पिन होगा, तो वो कैसा होता है, पैरामैग्नेटिक होता है नेचर में। इट इज पैरामैग्नेटिक इन नेचर। अगर अपवर्ड डाउनवर्ड दोनों स्पिन होंगे तो डायमैग्नेटिक होगा। S की दो ही वैल्यूज होती हैं, +½ एंड -½ ठीक है। यहाँ पे अपवर्ड स्पिन होगा तो S की वैल्यू +½ होगी, और नीचे की तरफ होगा तो S की वैल्यू कितनी होगी, -½ होगी। और यहाँ पे S की वैल्यू कितनी होगी, 0, क्योंकि अपवर्ड और डाउनवर्ड जो है उसको कैंसिल कर देंगे। तो ये थे हमारे क्वांटम नंबर्स। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पढ़ा जो हमें शेल के बारे में बताता है, प्रिंसिपल शेल के बारे में, एनर्जी शेल के बारे में बताता है। फिर हमने देखा एजीमुथल क्वांटम नंबर जो हमें किसके बारे में बता रहा था, उसके सब शेल के बारे में बता रहा था। फिर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो है वो हमारे को ऑर्बिटल के बारे में बता रहा था, सब शेल के अंदर जो ऑर्बिटल्स है। और लास्ट में स्पिन क्वांटम नंबर था जो हमें स्पिन के बारे में बता रहा था। इसके बाद रह गया एक कि कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं एक ऑर्बिटल में। नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कैसे कैलकुलेट करें, सबसे पहले तो हम, और एक है कि उन ऑर्बिटल्स में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे। अब एक तो हमने कॉन्सेप्ट से ये तो सीख लिया कि ऑर्बिटल्स हम किस तरह से कैलकुलेट कर रहे हैं। तो S में कितना ऑर्बिटल होगा, 1 होगा, P में कितने होंगे, 3 होंगे, D में कितने होंगे, 5 होंगे। लेकिन अगर मुझे फॉर्मूला से निकालना हो तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स होते हैं 2l+1। मैंने ब्रैकेट क्यों रिमूव किया, नहीं तो पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। ब्रैकेट नहीं है, 2 × l+1 है ये। और मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 4l+2। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 4l+2। करके देखते हैं। नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स 2l+1। मान लो कि l की वैल्यू 0 है मेरे पास, l की वैल्यू क्या ले ली मैंने, 0, तो उसमें ऑर्बिटल्स कितने होंगे, 1 ऑर्बिटल होगा, यानी कि 1s होगा सिर्फ। ठीक है, ये तो हमने जब हमने n और l वाला चार्ट बनाया था उसमें भी देखा था कि सिर्फ 1s था हमारे पास। और इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, तो 4l+2 करके देख लेते हैं। 4 × 0+2, तो यानी कि S सब शेल में मेरे पास कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं एक बारी में, सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स को एकोमोडेट कर सकता है S सब शेल। ठीक है, उसके बाद आता है हमारे पास S सब शेल, एक ही होगा। ठीक है, जो ये हमारे पास ऑर्बिटल है इसको हम ऐसे दिखा देते हैं जब हमने सॉल्व करना होता है। फिर आता है हमारे पास कि मान लो L की वैल्यू क्या है, अब मेरे पास 1 है, तो मेरे पास मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने आ जाएंगे, 2 × 1+1 दैट इज 3। ठीक है, P सब शेल कौन सा था हमारे पास, L की वैल्यू 1 थी तो कौन सा सब शेल था, P था हमारे पास। तो P में हमने निकाले थे -L2 + L, हमारे पास 3 आ रहे थे ना, -1 0 +1, तो इस फॉर्मूला से हमारे पास 3 ऑर्बिटल्स जो है वो निकल कर आ गए। 3 ऑर्बिटल्स है तो किस तरह से बना सकती हूँ मैं इनको, इस तरह से बना सकती हूँ। अब देखूंगी कि इन 3 ऑर्बिटल्स में मैं कितने इलेक्ट्रॉन्स फिल कर सकती हूँ। इस तरह से करूंगी, 4 × 1+2 दैट इज 6 इलेक्ट्रॉन्स में फिल कर सकती हूँ। इसमें किस तरह से फिल करेंगे वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि 6 में किस तरह से फिट करूंगी। अब मान लो कि L की वैल्यू जो है वो 2 है, L की वैल्यू 2 हो तो कौन सा सब शेल होता है, D सब शेल होता है। हमें पता है कि कितने आने हैं हमारे पास, 5 ऑर्बिटल्स आने, करके देखते हैं एक बारी।
2 इंटू 2 प्लस 1 5। तो किस तरह से बनेंगे ये 1 2 3 एंड 4 5। और मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आ जाएंगे इनमें 10। तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे 10 इलेक्ट्रॉन। मैक्सिमम में 10 फिल कर सकती हूँ ना, 10 इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम है। उसमें 5 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है। हम बात करें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 10 हो सकते हैं, 10 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन। 11th इलेक्ट्रॉन यहाँ पे फिल नहीं कर पाऊंगी। और ये इलेक्ट्रॉन्स कैसे हैं, एक मेरे पास प्रिंसिपल शेल है, उसमें सब शेल्स हैं, उन सब शेल्स के मेरे पास कैसे हैं ऑर्बिटल्स हैं। एस जो हमारे पास एल की वैल्यू, एस सब शेल में मेरे पास एक ही ऑर्बिटल होता है, पी में मेरे पास 3 होते हैं, है ना, डी में मेरे पास 5 होते हैं, और एफ में मेरे पास 7 होते हैं। 7 होंगे तो मैं उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स फिल कर पाऊंगी। फिर हम जब एल की वैल्यू 3 पुट करेंगे तो मेरे पास 7 आ जाएंगे, 1 2 3 4 5 6। और इसमें मैं कितने इलेक्ट्रॉन्स फिल कर सकती हूँ 14 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो फिल कर सकती हूँ। अब आता है लास्ट, दैट इज पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पॉली ने एक प्रिंसिपल दिया जिसे कहते हैं पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। वो कहते हैं कि ये जो 4 सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स हमने पढ़ा, n, l, ml और s पढ़ा, कहते हैं पॉली कहते हैं कि ये जो क्वांटम नंबर्स का सेट है इनकी वैल्यू कभी भी सेम नहीं हो सकती। अगर 3 सेम है भी तो एक हमेशा ही जो है वो वेरी करेगी। सपोज कर लेते हैं कि n की वैल्यू जो है मैं वो 2 ले लेती हूँ, ठीक है। n की वैल्यू मैंने ले ली, चलो 1 ले लेते हैं, 1 इजी रहेगा। तो n की वैल्यू अगर मैंने 1 ले ली तो l की वैल्यू क्या आएगी मेरे पास, n-1 आ जाएगी, 0 आ जाएगी, ठीक है। ml की वैल्यू क्या आ जाएगी 0, और s की वैल्यू क्या होगी, या तो -½ होगी या फिर +½ होगी, है ना, चारों सेम नहीं है। अगर n की वैल्यू मेरे पास 2 है तो l की वैल्यू क्या आ जाएगी 0 1, ml की वैल्यू क्या आ जाएगी -1 0 +1, और यहाँ पे स्पिन क्या होगा -½ हो सकता है या फिर +½ हो सकता है। तो इसके कहने का मतलब ये है कि जितने भी हमारे पास क्वांटम नंबर्स हैं चारों, उनकी वैल्यू कभी भी सेम नहीं होगी। एक जो है वो डिफरेंस करेगा। अगर सारे भी सेम होंगे, एक तो सेम हो ही नहीं सकते, है ना, यहीं पे डिफरेंस आ जाएगा। एल की वैल्यू 0 हो जाएगी, एन और एल की वैल्यू कभी सेम हो ही नहीं सकती। वो तो हमने पढ़ा, क्योंकि क्या है, एल की वैल्यू एन से कुछ माइनस करके निकल के आती है, तो एल की वैल्यू एन से हमेशा ही कम होती है। तो ये थे हमारे क्वांटम नंबर्स। क्वांटम नंबर्स एक सेट ऑफ नंबर्स होता है जो हमें इलेक्ट्रॉन की एनर्जी, उसकी शेप, उसकी ओरिएंटेशन, उसके स्पिन के बारे में जो है वो जानकारी देता है। अपवर्ड स्पिन होगा तो इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होता है, और डाउनवर्ड होता है तो वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो है वो घूमता है, ठीक है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एन से डिनोट करते थे, KLMN, या फिर n = 1 2 3 4। एल जो था हमारे को सब शेल के बारे में बताता था, है ना। एल की वैल्यू कैसे निकल के आती थी n-1 से, वहां से हमारे को पता चला कि SPDF करके सब शेल्स होते हैं। फिर हमारे को मैग्नेटिक क्वांटम नंबर में बताया कि उन सब शेल में ऑर्बिटल्स होते हैं, और ऑर्बिटल्स कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, ठीक है। S में 1 ऑर्बिटल था, P में 3 थे, D में 5 थे, और F में मेरे पास 7 ऑर्बिटल्स थे। फिर हमने देखा कि कितने इलेक्ट्रॉन्स उसमें अकोमोडेट हो सकते हैं, वो हमने कैसे पता लगाया 4l+2 से जो पता लगाया कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कितने उसमें फिल हो सकते हैं। ऑलराइट, इसके अलावा तो इसके साथ ही जो है वो हमारे क्वांटम नंबर्स जो हैं वो खत्म होते हैं, ठीक है। इसके कुछ क्वेश्चंस जो हैं अब हम करके देखेंगे कि क्या हमें ये समझ आया है या नहीं। क्वेश्चंस करके देखते हैं। क्वेश्चंस मेरे पास यहाँ है। क्वेश्चन दे रखा है कि एन एटॉमिक ऑर्बिटल हैज n = 3। एक एटॉमिक ऑर्बिटल है जिसके n की वैल्यू 3 है। हमने पता लगाना है कि l की वैल्यूज क्या हो सकती हैं। तो l की वैल्यूज कैसे निकल के आती है हमारे पास n-1। तो n की 3 वैल्यू के लिए l की पॉसिबल वैल्यूज क्या होंगी मेरे पास 0 1 एंड 2। कौन सा है ये सब शेल, S P D या F? D सब शेल है ये, है ना, या F सब शेल हुआ, आप बताएंगे। देखो S के लिए L की वैल्यू 0 होती है, P के लिए 1 होती है, D के लिए 2 होती है, और F के लिए जो है वो 3 होती है। तो ये कौन से की बात कर रहा है, 3F की बात कर रहा है इस क्वेश्चन में। ये नेक्स्ट है
कि हमने SPDF नोटेशंस देनी है, SPDF नोटेशंस देनी है। क्वेश्चन है हमारे पास n इज इक्वल टू 1, L इज इक्वल टू 0, एक ये है। फिर है n इज इक्वल टू 2, L इज इक्वल टू 0, फिर है n इज इक्वल टू 3, L इज इक्वल टू 1, एंड लास्ट में हमारे पास n इज इक्वल टू 4 एंड L इज इक्वल टू 2। बहुत ईजी है, यहाँ पे लिख लेते हैं हम कि जब L की वैल्यू 0 होती है तो S होता है, 1 होती है तो P, जब 2 होती है तो D, और जब 3 होती है तो F। यहाँ पे और इसके पहले जब हमने लिखना होता है कौन सा ऑर्बिटल है तो हम क्या कर देते हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू लगा देते हैं। तो ये कौन सा हुआ 1s, फटाफट से कर देंगे। ये कौन सा हुआ 2s, ये कौन सा हुआ 3p, और ये कौन सा हुआ 4, 2 किसकी है d, तो ये कौन सा ऑर्बिटल हुआ हमारे पास 4d जो है वो ऑर्बिटल हुआ, एटॉमिक ऑर्बिटल। तो इसके साथ हमारे क्वांटम नंबर्स जो है वो खत्म होते हैं। इसके बाद जो है हम कैरी करेंगे कि हम किस तरह से जो है इलेक्ट्रॉन्स फिल कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो किस तरह से लिखी जाती है, ये सारे जो है हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आई होप आपको क्वांटम नंबर्स जो है वो समझ आ गए होंगे। अगर आपके कोई भी डाउट्स है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। आई एम ट्राइंग टू बेटर माई सेल्फ एवरी डे एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जो भी लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, आई एम वेरी वेरी थैंकफुल टू ईच वन ऑफ यू। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को कमेंट करें। थैंक यू।